हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत खुश होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो दिन है मंगलवार का और सुबह के वही 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। सुबह अपने टाइम पे ही उठ गई थी और आजकल तो और भी जल्दी उठ जाती हूँ 5 बजे। उठने के बाद अपना जो भी फ्रेश वगैरह का काम था वो मैंने किया था और अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन स्लैब को, गैस को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और ये कुछ बर्तन निकल गए थे। तो रात को तो वैसे मैं बर्तन सब साफ़ करके ही सोती हूँ और सुबह को भी ना कुछ बर्तन निकल जाते हैं किचन साफ़ करती हूँ। तो ये दूध का बर्तन और चाय भी पी ली थी मैंने, तो चाय के कप वगैरह जो भी बर्तन निकले एक दो ठो वो सब अभी हाथ के हाथ ही वॉश कर लूँगी, क्योंकि इस भीषण गर्मी में भी जो है ना हम गृहिणियाँ अपने घर को सुंदर व्यवस्थित रख सकते हैं। तो जैसे बर्तन निकलते हैं ना हाथ के हाथ ही वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी है, छोड़ देंगे ना तो फिर इसमें जूठे जो लगे रहते हैं ना वो सूख जाते हैं, तो फिर वो धुलने को नहीं बनते। इसीलिए हाथ के हाथ ही धो लेना सही रहता है। तो बर्तन धोने के बाद अभी आ गई थी आंगन में मैं पानी डालने केले के पेड़ में, जो कि मैं डेली ही डालती हूँ। तभी मुझे लगा कि पत्ते वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा झुलस से गए हैं, इनको काटना है। तो बस हाथ के हाथ ही मैं छुरी ले आई हूँ और ये काम तुरंत के तुरंत ही कर लूँगी। अगर मैं सोचती कि नहीं बाद में कर लूँगी तो ये काम जो है बाद के लिए पेंडिंग ही रह जाता। तो जब जो काम दिखे ना कि ये काम करना है तो तुरंत के तुरंत ही कर लेना चाहिए, बात के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस 2 से 3 मिनट का टाइम लगा मुझे ये पत्ते साफ़ करने में, काटने छाटने में। तो बस ये काम भी जो है तुरंत के तुरंत हो गया है। पत्ते वगैरह काट छाट करने के बाद मैंने बाउंड्री के उधर फेंक दिया है और जो अपना काम है डेली का पानी देने का वो मैंने डाल दिया है। और ये ग्रोसरी का सामान भी आ गया है। लिस्ट मैंने भिजवा दी थी तो सुबह सुबह ही आ गया है ग्रोसरी का सामान। तो इसको बाद में खोलेंगे और अरेंज करेंगे ग्रोसरी का सामान। उसके पहले जो ज़रूरी काम है वो निपटा लेने चाहिए मॉर्निंग के, जैसे कि साफ़ सफाई वाला काम और नाश्ता बनाने का। ये सब काम जो है सबसे पहले ज़रूरी होता है, तो पहले ये सब काम निपटाना चाहिए। आगे पीछे होके सारे काम ही करने हैं, ऐसे नहीं कि पेंडिंग छोड़ देने की बात के लिए कि बाद में कर लेंगे या फिर 1-2 दिन बाद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जो काम पहले ज़रूरी है, समय पे होना ज़रूरी है, वो काम पहले कर लेना चाहिए। और फिर जो काम थोड़ा आगे पीछे होके भी करने से चलेगा तो उस हिसाब से हमको सोच समझ के अपने घर के हिसाब से, अपने हिसाब से करना है। तो मेरे घर में सबसे पहले साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है और उसके बाद नाश्ता बनाना ज़रूरी है। तो बस सबसे पहले मैं आ गई थी बाहर आंगन झाड़ू लगाने। तो सुबह जो है उठते ही दरवाज़ा खुलते ही पानी में डालती हूँ चौखट पर। और अभी जो है ना 7 बज गए होंगे लगभग, तो अभी आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली है पहले पूरे आंगन में, और उसके बाद ना पाइप से पूरे आंगन में ही पानी डाल दूँगी। तो ये पाइप जो है अभी छोटी हो गई, जॉइंटर इसका टूट गया है, तो अभी तक भी आया नहीं है। इसकी वजह से ना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। एक ही जगह खड़े होकर मुझे उंगली के प्रेशर से जितना दूर तक हो पाता है मैं पानी देने की कोशिश करती हूँ, बट चलिए कोई नहीं। तो बाहर का जो भी काम था मैंने हाथ के हाथ ही एक साथ निपटा लिया है, जैसे झाड़ू लगाना, पानी डालना और फूल तोड़ने का काम भी। और अब आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले अब ज़रूरी है नाश्ता बनाने का टाइम हो रहा है। तो घर के अंदर की क्लीनिंग कुछ भी नहीं हुई है, उसके पहले ज़रूरी काम था मुझे नाश्ता बनाना, कि नाश्ता भी समय पर बनना ज़रूरी है। तो घर के अंदर की क्लीनिंग मैं बाद में करूँगी, पहले नाश्ता बना लूँगी। तो नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी आलू परवल की भुजिया। तो मैंने परवल निकाल लिए हैं फ्रिज से और हाथ के हाथ ही कट करके ना सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो जब तक सब्ज़ी पकेगी ना तब तक मेरे अंदर के जो है ना घर के अंदर के भी साफ़ सफाई का काम होता रहेगा। तो एक टाइम पे 2 काम हो जाएंगे, सब्ज़ी भी बन जाएगी और इधर साफ़ सफाई का काम भी होता रहेगा। तो नाश्ते के लिए सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और फटाफट से आ गई हूँ घर के अंदर की साफ़ सफाई करने। तो बस यहाँ से अपनी साफ़ सफाई जो है शुरू करती हूँ। अंदर में हस्बैंड जी सोए हुए थे तो मैंने बेडरूम अभी तक साफ़ नहीं किया है। सबसे पहले मैं यहाँ हॉल के जो सोफ़ा वगैरह फैल जाते हैं ना, इनके जो कवर वगैरह, इनको ही सही करने में लग गई थी। तो सबसे पहले इनको साफ़ कर लूँगी। और जो है ना हस्बैंड जी भी उठ गए हैं तो बेडरूम भी हो गया है खाली। तो फटाफट से जो है ना मैं बेडरूम भी साफ़ कर ली थी और अब यहीं से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी उठ गए हैं तो भी फ्रेश अप होंगे, नहाएंगे धोएंगे, तब तक उनको आधा घंटा का टाइम है। तब तक जो है मेरा
नाश्ता भी बन जाएगा और ये क्लीनिंग का काम भी हो जाएगा। तो फटाफट से मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग में, और सब्ज़ी उधर हो ही रही है और बीच बीच में जो है ना मैं सब्ज़ी चेक भी करती रह रही हूँ। तो बस अभी पूरे घर में एक साथ लगा लूँगी झाड़ू, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो झाड़ू मैंने लगा लिया था और अभी जो है पोछा भी लगा ले रही हूँ। तब तक जो है खुशी भी उठ गई थी और इसने भी ब्रश वगैरह कर ली है। इसको ना भूख लग गई थी, तो ये जो है बिस्किट खा रही है और मैं यहाँ पर जो है फटाफट से लगा ले रही हूँ पोछा। और पोछा लगाते टाइम भी ना जो सोफ़ा वगैरह के नीचे, बेड के नीचे, ये सब भी हाथ के हाथ ही झुक कर पोछा लगा लेना चाहिए, ताकि जो है ना धूल वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं बैठती है। और जब हम डीप क्लीनिंग कभी करते हैं ना तो उतना दिक्कत नहीं लगता है। तो बस किचन में भी मैं ना आगे पीछे सब तरफ मॉप घुसा के अच्छे से जो है पोछा लगा लेती हूँ। और बस पोछा लगाने के बाद सबको मैंने नाश्ता करा दिया था और अभी जो है मुझे नहाना है। तो बस नहाने से पहले ये कुछ कपड़े रखे हुए हाथ के धोने के, तो ये मैं लेके बैठ गई हूँ यहाँ पर धोने के लिए। और ये साड़ी ना उस दिन मैं पहनी थी, तो उस दिन तो मैं डाल दी थी कार पर, जैसे फ़ोल्ड करने बैठी थी ना तब मैंने देखा कि पल्लू पर जो है ना सब्जी का दाग लगा हुआ है। सब्जी कहीं से गिर गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। और देखी तो फिर मैं यहाँ पर टंगा दी थी बाथरूम में कि हाथ से ही धो लूँगी। तो बस आज जो है ना यहाँ पर भिगो कर मैंने रख दिया था शर्ट को, और उसी सर्फ पानी में मैंने साड़ी भी डालकर और हाथ से ही वॉश कर लूँगी। और वही मैं देख रही थी कहाँ पर सब्जी का दाग लगा है, तो अच्छे से घिस कर उसको साफ़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना बाथरूम में बैठ गई हूँ। और गर्मियों के दिनों में पानी का जितना भी काम कर लो अच्छा लगता है, और ठंडियों के दिनों में थोड़ा सा दिक्कत होता है पानी का काम करने के लिए। तो कपड़े जो थे मैंने हाथ से वॉश करके टंगा दिया है पानी झरने के लिए। और आज मुझे जो है ना बाथरूम की भी क्लीनिंग करनी थी। तो जब मैं हेयर वॉश करती हूँ ना तो बस बाथरूम की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, और हर 2 से 3 दिन में मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो बस बाथरूम की भी क्लीनिंग जो है कर लेती हूँ। और तो यहाँ पर जो है ना बेसिंग साफ़ कर रही हूँ, और मतलब कोने कोने में जो है बड़ा वाला ब्रश नहीं पहुँचता है, तो टूथब्रश जो पुरानी वाली होती है ना उससे ही मैं हार्पिक डालकर अच्छे से कोने कोने में ब्रश से घिस कर जो है साफ़ कर लूँगी। तो छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं हम हाउस वाइफ को, और गर्मी हो या सर्दी हो, हम गृहिणियाँ जो है ना अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रख सकती हैं। तो मैं क्या, हर गृहिणी ही अपने घर को साफ़ सुथरा जो व्यवस्थित रख सकती है। तो बस बाथरूम क्लीनिंग करने के बाद मैं हेयर वॉश करके आ गई हूँ नहा के, और बस अपना तैयार हो गई हूँ सिंपल सा। ज़्यादा कुछ मैं मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, बस अपना क्रीम वगैरह जो लगाना लगा लेती हूँ, और बिंदी और सिंदूर मैंने लगा लिया। और अभी सबसे पहले करूँगी पूजा। तो पूजा पाठ हो गई है, अब बारी आ जाती है पूजा की। तो बस अपने लिए बनाऊंगी थोड़ा सा उपमा। तो सूजी हो रखी थी ख़त्म, तो ग्रोसरी के सामान में सूजी भी आई हुई है। तो बस इसको खोल लेती हूँ और निकाल लेती हूँ। तो निकालने बैठी तो देखी कि सूजी ऊपर में है ही नहीं, सबसे नीचे रखी हुई। तो मुझे ना सारा सामान ही निकालना पड़ रहा है, तब जाके कहीं सूजी निकली थी सारा सामान निकालने के बाद। तो बस ये सारा जो है ना ग्रोसरी का सामान मैंने लिस्ट बनाकर दे दिया था, बगल वाले घर वाले ही जो है ना ग्रोसरी शॉप है उनका। तो वहाँ से सारा सामान सुबह सुबह ही आ गया था। ये है सारा ग्रोसरी का सामान, इनको बाद में अरेंज करूँगी। तो कुर्ती मैंने चेंज कर ली है, बड़ी चुभ रही थी, उसमें थोड़ा सा जरी का काम है ना, तो बड़ी चुभ रही थी, मैंने चेंज कर ली है, कुछ कंफर्टेबल लग रही है। और यहाँ पर अपने लिए बनाऊँगी उपमा। पहले बना लेती हूँ अपने लिए उपमा। तो सबको मैंने रोटी सब्जी खिला दी है, और मेरा मन था उपमा खाने का। तो बस मैं और खुशी को भी मैंने पूछा था, तो वो भी बोली हाँ मम्मी थोड़ा सा लूँगी। तो हम दोनों के लिए यहाँ पर सिंपल सा मैं बना रही हूँ उपमा। तो सरसों का तेल थोड़ा सा लिया है मैंने, उसमें सरसों के दाने डाले हैं, करी पत्ता डाल दिया और एक हरी मिर्च डाल दी, और आधा कप जितना सूजी मैं डालकर इसको अच्छे से भून लिया। और इसमें मैंने हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ा देर, और इसमें डाल दूँगी पानी। तो पानी ना थोड़ा एक्स्ट्रा ही ऐड की हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना एकदम से पतला पतला वाला उपमा खाने का मन था। तो बस वही है, जो पानी मैंने डाल दिया था एक्स्ट्रा, बट ये जो है ना पकने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो ही जाता है। बस इसी स्टेज पर जो है ना मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। और ये देखिए पतला पतला सा उपमा बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। इस तरीके से सिंपल से उपमा बनता है ना कभी कभी, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर परोस ली हूँ, मैं दे दूँगी खुशी को, और उसके बाद फिर मैं भी खाऊँगी। और आ जाइए आप लोग भी।
तो बस नाश्ता वगैरह सारा काम निपट गया था और अभी बज रहे होंगे घड़ी में 10। और ये जो कपड़े मैंने नहाते टाइम वॉश किए थे ना, इनका पानी अभी झर गया था, तो इनको अभी यहाँ पर सूखने के लिए डाल देते हैं। बाहर नहीं डालूँगी, धूप तो वैसे नहीं है बट फिर बाहर नहीं डालूँगी, अंदर ही डाल दे रही हूँ। तो बस यहीं पे जो है ना सूख जाएंगे। गर्मी इतनी तेज़ है, हाथ से धुले हुए कपड़े भी जो है ना आसानी से सूख जाते हैं। तो बस अब आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो बस फटाफट से जो है ना लंच भी बना लूँगी। और आज जो है एकदम सिंपल सा देसी स्टाइल लंच बनाऊँगी। तो मैं बनाऊँगी आज लंच में रायता। तो रायते के लिए ना यहाँ पर मैं दही फेंट ले रही हूँ। और दही फेंटते फेंटते मुझे याद आया, किसी ने कमेंट किया था, एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, कि तड़का क्या होता है, बहुत ही मतलब हेल्दी दिख रहा, तो ज़रूर से बताइएगा। तो फ्रेंड डियर मैं बता दे रही हूँ, ये देखो इस तरीके से ना पैकेट आती है, कोई भी स्टोर में मिल जाती है, पंजाबी तड़का बोल के मिल जाता है। और इसमें ना सारी दाल वगैरह जो है मिक्स होती है, इसी को हम लोग तड़का बोलते हैं। तो आई होप कि आपको आपका कमेंट का जवाब मिल गया है। तो और चलिए अभी जो है ना मैं रायता बना ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने बूंदी डाल दी है और काला नमक डाला है, भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है, सफ़ेद नमक डाल दिया है और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी मैंने चीनी भी ऐड करके रायता तैयार हो गया। दाल भी हो गई है तैयार। और यहाँ पर मैं जो है ना सैलड तैयार काट ले रही हूँ। तो ककड़ी वगैरह नहीं थी, तो यहाँ पर सिंपल सा प्याज और टमाटर का ही सलाद कट कर रही हूँ। तो आज का जो लंच है ना सिंपल सा, गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सलाद वगैरह जो है, प्याज भी पेट को ठंडा रखता है और रायता भी जो है ठंडा रहता है पेट के लिए। तो लंच सारा बन गया था और अभी मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक लंच भी मेरा बन गया था। और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और अभी जो है ना 1:30 बजे का टाइम हो रहा था और मौसम देखो कितना अच्छा हो गया था, हवा चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी से जो है ना बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, मौसम एकदम से सुहाना सा हो गया था। तो बस उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। 2 बजे का टाइम हो रहा था, लंच का टाइम हो गया था। और ये है आज का हमारा लंच, सिंपल सा गर्मियों का लंच। तो आ जाइए आप लोग भी। और लंच करने के बाद बारिश जो है बहुत ज़ोरों से स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर देखिए फिर से घर से में निकल आया सांप। तो बस ये अंदर ही घुसने वाला था, बस मैंने देख लिया तो डंडे से इसको भगा दिया। और चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, न्यू हो गए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना।